अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी हीरा फिरोज़ और आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो व्लॉग मैंने स्टार्ट करा है लड़के वालों की तरफ से। हम लोग गए थे उनके घर मांझे में। तो ये वहाँ पर हम लोग दुल्हा को निछावर कर रहे थे। तो जो है क्या कहते हैं, मैंने छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ली हैं। प्रॉपर व्लॉग नहीं शूट किया, बस एक नॉर्मल सा छोटा सा क्लिप्स ली हैं। यहाँ पर हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, मांझा लगने के बाद का आफ्टर सीन है ये। और यहाँ पर सब लोग हैं, मतलब ऑल फैमिली, ऑल खाला लोग सब, एंड मी एंड मौसी, और ये हैफ़ा, और ये नमरा आंटी, लकोम, चान आंटी, सब लोग हैं, एवरीवन। ठीक है। फिर हम लोग ये गए थे हुदैबा का रूम देखने। ये हुदैबा के रूम की क्लिप्स हैं। तो बस एक छोटी सी क्लिप बनाई थी मैंने, बहुत अच्छे से नहीं बनाया था, बल्कि एक छोटा सा क्लिप लिया था। उसके बाद घर पहुँचे तो यहाँ पर हुदैबा का जेवर आ चुका था। तो ये हुदैबा का जेवर था। और उसके बाद फिर हम लोग उसी दिन था रज्जगा घर में, जिस दिन लड़के वालों का मांझा था, जो थी 23 दिसंबर। तो यहाँ पर सब लोग जो हैं रुशा आंटी को कपड़े पहना रहे थे कि ऐसा होता है। आई थिंक ये सभी के घर में होता होगा। ये मतलब मोस्ट कॉमन चीज़ है कि जो है जिसके घर में बेटे या बेटी की शादी होती है तो सब मेके वाले, मतलब उनके मैके वाले सब लोग जो हैं कपड़े पहनाते हैं। ठीक है। तो हम लोगों के यहाँ जो है क्या कहते हैं, शिवाज और रुशा आंटी को सबने कपड़े पहनाए थे, क्योंकि माज और हुदैबा की तो शादी थी। तो उन दोनों के अलावा रुशा आंटी और शिवाज को कपड़े सबने पहनाए थे। और अगर जो है सिर्फ हुदैबा की होती तो माज को भी पहनाते, या फिर माज की होती तो हुदैबा को भी पहनाते। तो दोनों की शादी थी तो ये दोनों को पहनाया सबने। और यहाँ पर बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा था। सब लोग जो है लड़े भिड़े जा रहे थे कि पहले मैं। तो यहाँ पर मामा जी सबको मिठाई खिला रहे हैं, और छोटे मामा जी ज़ारियाब को ऊपर बैठाए हुए हैं। ज़ारियाब सारे जो है ना नज़ारे ऊपर से ले रहा था जो है। यहाँ पर लकुम भी अपने शॉट्स लेती हुई, यहाँ पर मामा जी ने मुझे खिलाया, यहाँ पर हैफ़ा को, और यहाँ पर किज़र के डैडी जो है कपड़े का जो है शो ऑफ कर रहे थे। शिवाज का जो भी था मफरल वगैरह, जो भी सबने शिवाज को भी अच्छे से पहनाया, हार डाला। यहाँ छोटी मामी रुशा आंटी को पहना रही हैं। तो मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि अगर फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते तो क्लिप बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो फिर आप लोग देखने में बोर हो जाते हो। यहाँ मौसी अपना ड्रेस दिखाती हुई, और यहाँ आनी ने जो ड्रेस पहनाया था आनी ने वो ड्रेस पे दिखाती हुई। तो यहाँ मामी हार डाल रही हैं। अभी आप आगे देखिएगा आनी मौसी का यहाँ पर मामी कहती रुक जा शिवाज को तो दे दें। अब यहाँ आनी मौसी दोनों लड़ी जा रही कि जो है पहले मैं। तो अब एज़ यूजुअल मौसी छोटी है तो सब लोग मौसी को ज़्यादा चाहते हैं। तो आनी ने कहा चलो जाओ तुम पहना लो। तो पहले यहाँ पर रुशा आंटी को मौसी ने पहनाया, गले मिली, हार पहनाया, मिठाई खिलाई। अब यहाँ आनी की बारी, तो आनी ने पहनाया। यहाँ पर नन्ना लोग बैठी हुई, नमरा आंटी लोग, अब यहाँ पर ये लोग भी पहनाएंगी। सब लोग मतलब मोस्टली सब ने ही पहनाया है। तो देखिए आप लोग। उसके बाद फिर समरा आंटी आ गई, समरा आंटी ने पहनाया, नन्ना ने दिया। ठीक है। यह मेरी नन्ना है, मतलब मेरी नानी की छोटी बहन। तो ये सबसे क्लोज़ नन्ना हम लोगों की हैं। तो और यहाँ पर समरा आंटी रो रही थी, क्योंकि अंकल को याद करके, गुड्डू अंकल जो थे हमारे, तो उनको याद करके समरा आंटी रो रही थी। उनको अचानक से याद आ गई अंकल की। और अंकल भी हम लोग को सबको बहुत प्यार करते थे, स्पेशली रुशा आंटी को। अगर अंकल होते तो आज बहुत खुश होते। उनका मतलब वही एक अलग था। तो समरा आंटी को बहुत रोना आ रहा था। उनको देख के सब लोग रोने लगे, सब लोग समझा रहे थे समरा आंटी को, क्योंकि जो है ये बहुत इमोशनल सीन हो गया था और सब लोग बहुत ज़्यादा वो हो गए थे। फिर समरा आंटी को सब लोग हंसा रहे थे यहाँ पर जो है। फिर जो है यहाँ बड़ी वाली मामी ने भी पहना लिया, और यहाँ पर सब हटा दिया सबने शिवाज का, लेकिन हार नहीं उतरा। अभी देखिएगा हार के साथ इनका डांस शुरू होएगा। तो यहाँ पर सब लड़के लोग डांस कर रहे थे, और बहुत इन्जॉय हुआ, बहुत ज़्यादा वाला इन्जॉय हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। नज़र बद से बचाए अल्लाह ताला, बुरी नज़र वालों से बचाए अल्लाह ताला हम लोगों को, हम सब लोगों को अल्लाह ताला। हम लोग अब जितने लोग हैं उन लोगों में खूब प्यार मोहब्बत
कायम रखे अल्लाह ताला। अब इतने लोग हैं, हम लोग इतने ही लोग हैं रहें, जो ना ही इसमें कोई फालतू लोग ऐड हो, ना ही कोई जो है इसमें से कम हो। अल्लाह ताला हम सबके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत यूं ही बरकरार रखे और बढ़ती जाए, कम ना हो। तो मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ, और आप लोग भी सब लोग ये दुआ कीजिएगा कि हम लोग की सबकी यही मोहब्बत यूं ही कायम रहे और बुरी नज़र वाले, लड़वाने वाले सब बहुत दूर रहें। क्योंकि मुझे पता है मेरा ये व्लॉग वो लोग भी देखते हैं जो बहुत बड़े, क्या कहें अब हम, बहुत बड़े लड़ाकू लोग हैं ना, नागिन नाग काइंड ऑफ लोग हैं, तो वो लोग भी मेरा ऐसा व्लॉग देखते हैं ना। मतलब इनडायरेक्टली दूसरों की ज़िंदगी में झांकना जिसे कहते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं। तो इसीलिए मैंने क्या कहते हैं पहले से बोल दिया है कि अल्लाह ताला हम सबको नज़र बद से बचाए, ऐसी बुरी नज़र वालों से महफूज रखे और जो है उनकी नज़रों पे फेर पड़ जाए, ठीक है। जो हम लोग के ऊपर नज़र लगाएं तो अल्लाह ताला उनकी नज़रों को, बुरी नज़रों को फेर दें। तो यहाँ पर हम लोग सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। सब मामा जी तो सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, मामा जी का डांस तो अलग ही लेवल का था। तो लड़कों ने खूब एंजॉय करा है, बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि लेडीज़ ने एंजॉय नहीं करा, लेडीज़ ने भी खूब एंजॉय करा, लेकिन लेडीज़ की क्लिप मैंने ऐड नहीं करी है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना कि लेडीज़ की भी क्लिप्स ऐड करें, तो मैंने नहीं ऐड करी। मैंने सिर्फ लड़कों की क्लिप्स ऐड करी है क्योंकि आफ्टर ऑल बॉयज़ आर बॉयज़ ना। तो यहाँ पर देखिए शिवास को देख लीजिए आप लोग, सब लोग कितना ज़्यादा एंजॉय हो रहा है। और इतने नोट लुटाए गए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। और जो है वो क्लिप मुझे मिल नहीं रही थी, वरना मैं वो क्लिप भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करती। इन लोगों ने इस कदर का नोट उड़ाया है भाई, अल्लाह क्या ही बताएं। और बच्चों ने इस तरह बटोरा है नोट, सबके पास मोटी मोटी गड्डियाँ बन गई हैं और इसके बारे में तो सब घर वालों को पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। जो भी घर वाले मेरे ये व्लॉग देखेंगे ना, डेफिनेटली वो लोग हंसेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। और बहुत मज़े आए। देख लीजिए मामा जी मास्क को जो है वो कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो बड़े वाले मामा जी ने इतना एंजॉय करा है, इतना एंजॉय किया है, खूब डांस किया है मामा जी ने। तो यहाँ पर सब लड़के लोग, सारे लड़के हैं घर के माशाल्लाह, और शिवास के फ्रेंड्स हैं, सब लोग हैं, सारे फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे लोग थे मतलब। और लेडीज़ उस वाले रूम में थी और ये वाला मास्क का रूम है, अभी मतलब दहेज आया नहीं था उसका, तो इसलिए ये जो है मतलब आ तो गया था लेकिन लगा नहीं था। तो अभी ये रूम खाली था तो सबने खूब इसी रूम में एंजॉय करा। देख रहे हैं डांस की तो कोई इंतहा नहीं थी गाइज। इस कदर का डांस हुआ है कि माशाल्लाह। मैं फिर कहूँगी गाइज, आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर से ज़रूर बोलिएगा। और ये एक बार ये ज़रूर बोल दीजिएगा कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना जो इनडायरेक्टली घुसना चाहते हैं ना, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों की जो है वो तो नहीं हो पाई। हम लोगों ने कामयाब तो नहीं होने दी वो, लेकिन फिर भी वो, अब कहते नहीं जब एक चाल नहीं काम आती है ना तो लोग सोचते हैं दूसरी चालें चलें, तो वो चीज़ हम लोग पहले से प्रिपेयर रहते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग उन लोगों की फितरत से वाकिफ़ हो जाते हैं ना, तो बस यही चीज़ है। और फिर माशाल्लाह यहाँ पर निकाह की झोलियाँ बनाई जा रही थी जो निकाह में मास के जो है सबको देनी थी। तो यहाँ पर सब बच्चे, घर के सारे लड़के लड़कियाँ सब लोग यहाँ पर जो है झोली पैक कर रहे थे, टॉफ़ी और जो भी चीज़ें उसमें रहती हैं, छुआरा और जो है ताल मखाना, गरी, जो भी चीज़ें सब वो लोग पैक कर रहे थे। उसके बाद यहाँ आ गया था मेहंदी का टाइम, क्योंकि कल जानी थी मास की बारात। तो यहाँ पर हो रहा है मेहंदी सेशन और यहाँ पर मैंने लगाई थी मास की मेहंदी। और फिर मुझे सबने यहाँ पर दिया था नेक मेहंदी लगाने का, तो उसको पूरे हाथ में नहीं लगानी थी, बस उसको मैंने एक छोटा सा
सर्किल बनाया था हाथ में, जिसको कहते हैं टिक्कुल, और बस एक छुंगलिया और अंगूठे में मैंने उसकी मेहंदी लगाई थी। तो ये मैंने हैंड ओवर कर दिया था इन लोगों को, फ़ोन खिदश लोगों को, कि मेरी क्लिप बना दो। यहाँ पर सब मामी लोग ने और जो है क्या कहते हैं मौसी लोग ने, सब ने मेहंदी लगा ली थी। फिर हो गया था नेक्स्ट डे। तो अब ये हम लोग अपने घर से रेडी होकर आ रहे थे रुशंटी के घर, और जैसे ही पहुँचे तो माशाल्लाह 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 मास का रूम इतना ब्यूटीफुल डेकोरेट हुआ था, इतना ब्यूटीफुल कि मैं बता नहीं सकती। बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब एक्सेस वाला बहुत अच्छा वाला रूम डेकोरेट हुआ था। तो हम लोग उसका रूम देख रहे थे और मैंने क्लिप्स भी ले ली थी। और फिर यहाँ पर जो है अगेन मैंने खिदश लोगों को फ़ोन दे दिया कि मेरा शूट कर देना। तो ये लोग जो है यहाँ पर शूट कर रहे थे। ये हैफ़ा खड़ी हुई है और जो है क्या कहते हैं यहाँ पर मास के साथ सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, ठीक है। और बारात निकलने का बिल्कुल टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं हैफ़ा है, बगल में मैं खड़ी हुई हूँ, और मैं भी जो है निछावर, यहाँ पर सब लोग निछावर कर रहे थे, मतलब जो है मास का ऊपर से। फिर जो है ये हुदैबा को भी खड़ा कर दिया था कि तुम भी क्लिक करवाओ, ठीक है। और यहाँ पर सब पापा सबसे कह रहे थे कि अब चलो धीरे धीरे उतरो क्योंकि टाइम हो रहा है। फिर अगेन मैंने एक छोटा सा शॉट ले लिया क्योंकि मुझे इसका रूम इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि मैंने सोचा पूरा कैप्चर करते हैं। और ये मास की बेड है और जो है क्या कहते हैं ये, फिर हम लोग नीचे उतर आए। ये गाड़ी सजी हुई थी और बारिश बहुत हो रही थी। यहाँ पर सारे बच्चे लड़के लोग पटाखा जो है जला रहे थे। और फिर यहाँ से बारात निकलना धीरे धीरे मतलब स्टार्ट हो गई है। सारी गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई थी। और फिर हम लोग जाके हाईवे पे रुके हुए थे क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को मास को पहनाना था सेहरा। तो लाइन से सारी गाड़ियाँ लग गई थी कि ये हुआ था कि यहाँ से हम लोग जो है साथ में चलेंगे, ठीक है। तो फिर अब हम लोग की गाड़ियाँ धीरे धीरे सबकी चल दी हैं। यहाँ पर बीच में मास की गाड़ी थी जिसमें मास था और सारी लड़कियाँ थी, सारी बहनें, मतलब सब लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ पर गाड़ी से पता नहीं शायद हमद क्लिप ले रहा था। फिर जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हम लोगों ने फिर से वहाँ पर एक बार पटाखा जला दिया था। तो ये मैंने बाद में ऐड कर दी क्लिप क्योंकि पहले करनी थी, लेकिन चलो कोई नहीं, बता देते हैं। तो यहाँ पर मास गया था शुक्राने के नफिल अदा करने, ठीक है, मस्जिद में। और फिर यहाँ पर गाड़ी पे ये देखिए ये सब बहनें बैठी हुई हैं। तो अगेन फायर क्रैकर्स, ठीक है। थोड़ी सी क्लिप्स ऊपर नीचे हो गई हैं तो प्लीज़ कोऑपरेट। फिर हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पर। तो ये मैंने फिर अगेन लड़कों के हाथ में फ़ोन दिया कि मेरी क्लिप्स शूट करना, लेकिन इन लोगों ने गलत एंगल में शूट कर दिया था, मतलब टिल्ट करके करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने ऐसे ही कर दिया। तो चलो कोई नहीं, मैंने सोचा चलो अब शेयर तो करना ही है आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर ये लोग सब बैठे हुए हैं, ठीक है, सारे लड़के हैं, मास के सारे दोस्त हैं और हमारे घर के सारे जेंट्स वगैरह सामने बैठे हुए थे। हम यहाँ पर वेट हो रहा था निकाह का, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाफिज जी आ गए और अब यहाँ पर हाफिज जी इजाज़त ले रहे हैं मास से, ठीक है। फिर जो है खुतबा होगा, दुआ होगी। तो मैंने बस छोटी छोटी क्लिप्स ऐड की हुई हैं। तो ये बहुत लाइफ का एक बहुत ब्यूटीफुल सा फेज़ होता है और यहाँ पे दुआ हो रही है। तो बहुत ही मतलब बहुत ब्यूटीफुल सा फेज़ होता है ये मोमेंट। आई थिंक चाहे लड़का हो या लड़की हो उसके लिए बहुत बड़ा मोमेंट होता है, ठीक है। इस टाइम क्या फ़ील होता है वो सिर्फ और सिर्फ जिसका निकाह होता है वही फील कर सकता है और वही मतलब आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि वो एक क्या मतलब फीलिंग होती है। मतलब बहुत जैसे लगता है कि
ज़मीन और आसमान दोनों एक हो गया हो। मतलब जिसका निकाह हो चुका होगा वो ये मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो लफ्ज़ों में आप नहीं बयान कर सकते, लेकिन कहते नहीं जैसे बहुत खूबसूरत एक फ़ेज़ होता है, एक ख्वाब की तरह नहीं होता है, जैसे कि एक ख्वाब देखा और वो आंखें खुली तो गायब, वो चीज़ होती है। निकाह एक बहुत ब्यूटीफुल सा मोमेंट होता है और पूरी कहते हैं पूरी कायनात, मतलब सर ज़मीन की पूरी कायनात इस वक्त मौजूद होती है जब निकाह होता है। सारे फरिश्ते मौजूद होते हैं जब निकाह होता है। तो माशाल्लाह यहाँ पर मास का निकाह हो चुका था एंड यहाँ पर सब लोग गले मिले थे। मेरे खिज़र को देखिए गले मिल रहे हैं, तो यहाँ पर उधर वाले भी सब लोग गले मिल रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे और सारे भाई लोग, सारे फ्रेंड्स उसके सब लोग जो है यहाँ पर मुबारकबाद दे रहे हैं उसको। और लेकिन चलिए अच्छी बात हुई ना कि मेरा जो है क्या कहते हैं व्लॉग शूट हो गया, भले ही गलत एंगल में शूट हुआ हो पर खैर शूट हो गया। मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर तो कर पा रही हूँ, है ना। फिर यहाँ पर देखिए ये अगेन मैंने यहाँ पर रोशांटी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, मतलब क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं ये खुशी के आंसू होते हैं। मतलब उसके बाद फिर जो है ना ये सब लोग खाने के लिए बैठ गए थे, बट इन लोगों को मैंने फ़ोन हैंड ओवर तो कर दिया, लेकिन जैसे मेरे खुद के हाथ कट गए हैं ना। फ़ोन हैंड ओवर करने के बाद मैं लेडीज़ की कोई क्लिप नहीं ऐड कर पाई, मतलब बना पाई, जो बस थोड़ी बहुत ही बना पाई। फिर यहाँ पर जो है ये झुलवा सेरे का टाइम आ गया था, तो यहाँ पर मैं मांग भरवाई और घर भरवाई वाली और मुंह मीठा कराने वाली रस्म करवा रही थी। तो पूरी प्रॉपर शूट नहीं हुआ है यहाँ पर भी, बस एक छोटी सी क्लिप इन लोगों ने शूट की है। तो और आई होप मैं ये मतलब होप करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, मेरी मेहनत पसंद आएगी प्लीज़। और पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और फिर यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, सारे घर वाले सब लोग जो है ना मतलब अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ मास की एक छोटी सी क्लिप और फिर यहाँ पर विदाई लौट कर आ रही थी। ये हम लोग का मतलब विदाई के बाद का क्लिप है जो, और वहाँ पर वो लड़के लोग और एक पैसेज बना रहे थे जहाँ से दुल्हन को चल के एंटर करके अपने रूम में जाना था। तो थोड़ी सी क्लिप्स इधर उधर हो गई हैं, तो प्लीज़ 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 बेयर विद मी। तो यहाँ पर देखिए दुल्हन आ चुकी है और यहाँ पर हम लोग सब लोग जो हैं खड़े हुए हैं। और यहाँ पर खिज़र के डैडी दुल्हन को उतरने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो गाड़ी लेकर आए थे, उन्होंने पैसे लेना था रोशांटी से। और ये सुबह की क्लिप है जब दुल्हन जो है ना बैठी हुई थी अपने रूम में तैयार होके और मैं और रोशांटी अपनी बना रहे थे। और फिर यहाँ पर दुल्हन खाना खा रही थी और यहाँ पर मास बैठ के मजाक कर रहा था। हम लोग उसकी तफरीह उड़ा। सो या दिस इज़ फॉर टुडे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।